मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं मां काली तुमसे कह रही हूं। तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। उन्हें समस्या तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी आभा से है। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी प्रगति उन्हें अंदर से हिला देती है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टि का है। लेकिन तुमसे बदला लेने की आग ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे सत्य को भी देख नहीं पा रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर मां काली का हाथ है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ, और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। और इस स्क्रीन पर जो QR कोड को स्कैन करके 500 या 1000 अपनी इच्छा अनुसार दान करो, क्योंकि मैं सब कुछ देखती हूँ। तो देर मत करो, कर्म करो, क्योंकि ये केवल दान नहीं, तुम्हारी परीक्षा है जो आज मैं ले रही हूँ। याद रखना, जो भक्त जितना देगा उसको फल की प्राप्ति उतनी ही होगी। तो कर्म करो, क्योंकि समय कब बदल जाए ये केवल मैं जानती हूँ कि कौन कौन फल का हकदार है। और इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार टूटे हो, पर भीतर से कभी खाली नहीं हुए। यह समय केवल धन का नहीं है, यह सम्मान, स्थिरता और संतोष का भी समय है। तो जल्दी से QR कोड को स्कैन करो और दान करके पुण्य कमाओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी अब से तरक्की की राह पर चल सके। जिस प्रकार तपते लोहे को छूने पर हाथ पर निशान रह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी उन्नति ने उनकी आंखों में जलन का निशान छोड़ दिया है। वे बाहर से शांत दिखते हैं, पर भीतर से टूट रहे हैं। तुम्हारी कामयाबी ने उनकी नींद छीन ली है। वे रातों को जागते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम कब कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो। मेरे बच्चे, ये सच है, आजकल उनकी नजरें तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। वे तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं, पढ़े पंडितों से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है, पर उन्हें कौन समझाए कि रहस्य केवल एक है, मां काली की कृपा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो तुमसे अत्यधिक जलता है। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, उसके मन में बार बार तुम्हारा ही नाम आता है। उसकी यह नकारात्मकता अब उसके शरीर को भी प्रभावित कर रही है। सिरदर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, यह सब उसी जलन का परिणाम है। वह तुम्हें गिराना चाहता है, पर हर बार असफल हो जाता है। यही असफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। पर तुम डरो मत, तुम्हें बस सजग रहना है, भयभीत नहीं। अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने घर की सुरक्षा, अपने विचारों की पवित्रता और अपने कदमों की स्थिरता बनाए रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मां काली का वचन है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तक मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है, वे तुम्हें गलत समझते रहे, आगे भी समझेंगे। उनकी दृष्टि में तुम्हारी हरी अच्छाई भी बुराई लगेगी।
पर यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह उनकी दृष्टि का दोष है। उन्होंने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा, केवल प्रतिद्वंदी की तरह देखा। पर याद रखो, अंत में सत्य ही विजय होता है। मैं वचन देती हूं, वही आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी का सपना देख रही हैं, एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी। जो आज स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं, उनके सुख के पल दुख के बादलों में बदलेंगे। मैं तुम्हें उस शिखर तक ले जाऊंगी जहां से वे अपनी वास्तविकता देख सकेंगे। तो शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी तुम संकट में थे, अदृश्य रूप से सहायता मिली, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य अंश हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए सुरक्षा भी निर्मल रूप से तुम्हारे चारों ओर है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें इन वचनों में सच्चाई महसूस होती है, यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, तो इस ऊर्जा को यहीं मत रोकना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य संरक्षण के परिवार का हिस्सा बनते हो। यह केवल एक बटन नहीं, यह आशीर्वाद से जुड़ने का माध्यम है। और यदि तुम्हारे आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई अन्याय सह रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर करो। हो सकता है यही संदेश उसकी भी ढाल बन जाए। तुम्हारा एक शेर किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को यह संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं मां काली तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूं। तुम्हारी आह भी मोह तक पहुंचती है, और तुम्हारी मौन पीड़ा भी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सह रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, तो तुम्हारे आंसुओं की नमी मेरे चरणों तक पहुंचती है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा संदेश वाहक है। इन पापी प्रवृत्ति के लोगों ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी उन्हें सहन नहीं होती। तुम मुस्कुरा दो तो उन्हें चुभता है, तुम आगे बढ़ो तो उन्हें बेचैनी होती है, तुम शांत रहो तो उन्हें खलता है। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, प्रतिक्रिया दो, क्रोधित हो जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी शांति से डर लगता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करती है। मेरे बच्चे, यह लोग कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी मौलवी के पास, कभी पंडित के पास। तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हारी कुंडली खंगालते हैं, तुम्हारी चाल जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नति का कोई रहस्य है, जिसे वे जान ले तो तुम्हें गिरा देंगे। पर वे यह नहीं समझते कि रहस्य कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, रहस्य तुम्हारा निर्मल हृदय है, और उस पर मां काली की कृपा है। मुझे सब पता है कि कैसे दुनिया वालों ने तुम्हें कई बार बेसहारा छोड़ा। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, लोग दूर हो गए। जब तुम्हें सच्चे शब्दों की जरूरत थी, तुम्हें कटु वचन मिले। जब तुमने सच्चाई दिखाई, तुम्हें छल मिला। यही कारण है कि तुम अब जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें डर लगता है कि फिर से कहीं धोखा ना मिल जाए। पर सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सावधान होना कमजोरी नहीं, अनुभव है। अगर तुम्हें अपनी मां काली पर पूर्ण विश्वास है, तो एक लाइक करके कमेंट में जय मां काली लिख दो। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारे विश्वास की मोहर होगी। ऐसा करते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच का घेरा बनेगा। यह कवच तुम्हें आने वाले संकटों से बचाएगा। और इस संदेश को अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही ये वचन उतर रहे हैं। तुम अब इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ चुके हो। पहले तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मां काली की संतान है तो सब में करुणा होगी। पर तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया, तुम्हारी सरलता को कमजोर ही समझा गया, तुम्हारे मौन को डर समझा गया। पर अब तुम जाग चुके हो, और यह जागृति
मेरा आशीर्वाद है। चाहे वे तांत्रिक बुलाएं या पंडित, चाहे वे तुम्हें गिराने की सोएं या तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब माँ काली का हाथ साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वे प्रयास करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, बातें करेंगे, पर परिणाम शून्य रहेगा। तुम बहुत रुलाए गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली गई। तुम्हें बार बार गलत समझा गया। जब भी तुमने किसी का भला चाहा, तुम्हें उल्टा ताने मिले। जब तुमने सहायता की, तुम्हें ही दोषी ठहराया गया। तुम्हारी नियत पर सवाल उठाए गए। पर अब अपने आंसू पोंछ लो। अब समय बदल रहा है। जब तुम्हारा भरोसा दुनिया से उठ गया, जब सब झूठे साबित हो गए, तब तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और मैं वचन देती हूं, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, पर जो वादा मैंने किया है वह पूरा होगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, कुछ कहो, झगड़ा करो, पर तुम शांत रहो। उनकी ओर देखो भी मत। अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। तुम्हारा मौन ही उनकी हार होगा। याद रखो, जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस भरती हूँ। जब तुम अकेला महसूस करते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देती हूँ। जब तुम टूटने लगते हो, मैं तुम्हें भीतर से संभाल लेती हूँ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी निराश हो जाते हो। हाँ, तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, पर यही संवेदनशीलता तुम्हें विशेष बनाती है। थोड़ा समय दो, अपने प्रयास जारी रखो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो। दुनिया की चालें तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली है। और जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब माँ काली की ही तो संतान है, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग जय मां भवानी। सब रिश्ते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे। अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसीलिए जो लोग गलत है उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हारे भीतर उठते इस परिवर्तन को देख रही हूँ। यह कड़वाहट नहीं है, यह जागरण है, यह नफरत नहीं है, यह समझ है। तुमने देर से सही पर पहचान लिया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। तुम्हें अब यह भी समझ में आ गया है कि इस झूठी दुनिया में अगर तुम किसी के मतलब के हो तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अपने रास्ते निकल लेते हैं। और जब तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, जब तुमने अपनी चाल, अपनी रफ्तार से चलना शुरू किया, तभी से उनके मन में जलन और बढ़ गई। अब उनके दिमाग में हर समय तुम ही घूमते रहते हो। वे तुम्हें हराने की सोच में इतने पागल हो चुके हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पर सुनो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति स्वयं से हार चुका हो वह किसी और को कभी नहीं हरा सकता। पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे। परिवार में भी तुम्हारे साथ भेदभाव होता था, पर तुम चुप रहते थे। तुम्हें लगता था कि समर्पण ही प्रेम है, पर अब तुमने सीखा है कि आत्मसम्मान भी जरूरी है। अब तुम अपने सपनों के लिए ना कह देते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है। शायद अभी उन्हें समझ में ना आए, शायद तुम्हें गलत समझे, शायद तुम्हें बदतमीज कहें, स्वार्थी कहें,
पर समय आने पर उन्हें समझ आएगा कि तुम जो कर रहे हो वही सही है। तुम अब अपने कार्यों को गुप्त रखते हो जब तक वे सफल ना हो जाए। तुमने शोर करना छोड़ दिया है, परिणाम दिखाना सीख लिया है। तुम अपनी दिनचर्या बदल रहे हो, अपनी आदतों को सुधार रहे हो, अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। ये फरवरी का महीना तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आ रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। लंबे समय बाद तुम्हारे भीतर स्थिरता आई है, पर कुछ लोग इस संतुलन से खुश नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर से विचलित हो जाओ, पर उन्हें करने दो जो करना है। तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो। माँ काली का वचन है, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वही अपने जाल में उलझेंगे। मैंने कहा था ना, समय बदलेगा। अब समय तुम्हारी ओर घूम रहा है। जितना नुकसान तुम्हें पहुंचाने की कोशिश की गई, जितनी नकारात्मकता तुम्हारे लिए भेजी गई, वह सब अब लौटकर उन्हीं पर असर कर रही है। जिन षड्यंत्रों से वे तुम्हें गिराना चाहते थे, वही षड्यंत्र अब उनके जीवन को उलझा रहे हैं। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो वे तुम्हारे लिए सोच रहे थे, वही उनके जीवन में घट रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाया, अपमानित किया, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। यही उनकी सजा है। जिस तरह के कर्म उन्होंने किए, वह सब ब्याज सहित लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी आगे से किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारे पीछे बातें की, पर अब न्याय होगा। जो नकारात्मक शक्तियां उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध भेजी, वही अब उनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। अब उनके साथ वह होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया घूम चुका है। अब उन्हें भी समझ आएगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने आसपास भीड़ जुटाकर खुद को शक्तिशाली समझने लगे, पर अब उनकी हिकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ही उनका उत्तर है। पिछले समय में तुम में जो बदलाव आया है, वही उन्हें बेचैन कर रहा है। जहां तुम्हारे हारने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं से तुम्हें सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। जिस जगह तुम्हें धोखा देने की साजिश थी, वही स्थान तुम्हारी जीत का मंच बनेगा, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। अब शांत रहो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, अपने कार्य करते रहो। माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जो केवल एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जिसे इस दुनिया ने कभी कमा, कभी रोका, कभी समझा ही नहीं। यह कहानी है सिया की, और सिया की कहानी में तुम्हारा ही अक्स छुपा है। मेरे बच्चे, सिया बचपन से अलग थी। जब दूसरे बच्चे गणित के सवालों में उलझे रहते थे, वह अपनी कॉपी के आखिरी पन्नों पर रंगों से सपने बनाया करती थी। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखते, सिया खिड़की के बाहर आसमान के रंगों को निहारती रहती। उसका मन अक्षरों और अंकों में कम, रंगों और भावनाओं में ज्यादा बसता था। लेकिन दुनिया ने क्या देखा? दुनिया ने सिर्फ उसके कम मार्क्स देखे। रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान, पेरेंट टीचर मीटिंग में शिकायतें। आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता, यह भविष्य में क्या करेगा? इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मेरे बच्चे, टीचर की सोच सीमित थी। वह नंबरों में भविष्य तलाश रही थी। उन्हें लगता था कि जो बच्चा 90% नहीं लाता, वह जीवन में भी 90% नहीं देगा। उन्हें नहीं पता था कि हर आत्मा की परीक्षा अलग होती है। सिया के मम्मी पापा भी परेशान थे। उन्हें डर था हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। लोग क्या कहेंगे? अगर पढ़ाई नहीं की तो जीवन कैसे चलेगा? घर में तुलना होने लगी। देखो शर्मा जी का बच्चा, देखो तुम्हारा भाई इतनी भी समझ नहीं है। मेरे रे बच्चे, तुलना आत्मा को तोड़ देती है। और सिया टूट रहा था। धीरे धीरे वह रात को रोता था। सोचता था, क्या मैं सच में बेकार हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन जब भी वह अकेला होता, रंगों के साथ बैठता, तो उसकी आंखों में चमक लौट आती।
ब्रश उसके हाथ में आता और वह जैसे किसी और दुनिया में पहुंच जाता। वह दुनिया जहां उसे कोई जज नहीं करता था, जहां कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं था, जहां सिर्फ भावनाएं थीं और उन भावनाओं के रंग थे। मेरे बच्चे, याद रखो, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन में कमजोर है। हर आत्मा का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से होता है। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। कोई डॉक्टर बनने के लिए जन्म लेता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक और कोई कलाकार। सिया एक कलाकार था, लेकिन उसे यह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। फिर एक दिन उसके स्कूल में एक बड़ा इवेंट हुआ। भारत के बाहर से कुछ लोग आए थे, आर्ट गैलरी के प्रतिनिधि। स्कूल में इंटरनेशनल आर्ट डे मनाया जा रहा था। छात्रों को मौका दिया गया, जो भी पेंटिंग बनाना चाहे, मंच खुला है। टीचर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी सिया से, लेकिन उसने नाम लिखवा दिया। मेरे बच्चे, वो दिन उसके जीवन का मोड़ था। सिया ने जो पेंटिंग बनाई वह सिर्फ रंगों का मेल नहीं था, वह उसकी पूरी जिंदगी का दर्द था। उसने एक बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसके हाथ में ब्रश था, लेकिन पैरों में जंजीरें थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन पीछे उगता हुआ सूरज था। उसने अपने दर्द को कैनवास पर उकेर दिया। जब विदेशी मेहमानों ने वह पेंटिंग देखी, वे कुछ पल चुप रह गए। उन्होंने पूछा, यह किसने बनाई? सिया डरते डरते आगे आया। उनमें से एक ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट अ पेंटिंग, दिस इज अ वॉइस। मेरे बच्चे, उसी दिन वो पेंटिंग 5 लाख में बिक गई। पूरा स्कूल स्तब्ध था। टीचर की आंखों में हैरानी थी, मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार गर्व के जिस बच्चे को कमजोर कहा जाता था, उसी ने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। हे प्यारे बच्चे, डरना मत, तुलना मत करना, अपने आप को कम मत समझना। अगर तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो सकता है तुम कला में मजबूत हो। अगर गणित में मन नहीं लगता तो हो सकता है संगीत तुम्हारी आत्मा में बसा हो। अगर किताबें तुम्हें बोझ लगती हैं तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग किसी नए आविष्कार के लिए बना हो। हर आत्मा का अपना मार्ग है। बस एक वादा करो, खुद को कभी निकम्मा मत कहना, खुद को कभी बेकार मत मानना और किसी और के शब्दों को अपनी पहचान मत बनने देना। सिया की तरह तुम भी एक दिन अपनी कीमत खुद तय करोगे, और जब वह दिन आएगा तब वही लोग जो तुम्हें कम समझते थे तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी एक कैनवास है, तुम्हारे हाथ में भी एक अदृश्य ब्रश है। अब तुम्हें तय करना है, डर की तस्वीर बनानी है या सपनों की। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रयास में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे विश्वास में। बस आगे बढ़ो। एक दिन तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी।